जब परिपथ में प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध यानी जिसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जब आर और एल दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब हम सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों काफी इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा जब परिपथ में प्रतिरोध आर और कुंडली एल को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब जोड़ते हैं बच्चों, तो उनके सिरों के बीच भी कलांतर उत्पन्न हो जाता है, सॉरी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा वीएल, और इसके सिरों के बीच के विभवांतर को हम बी आर कह सकते हैं, इसको बी एल कह सकते हैं। ये कुंडली है और ये प्रतिरोध है, तो इनके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में मैं ये कहूं कुंडली प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच आप जानते होंगे क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। पहला जो पार्ट था उसमें मैंने ये बताया था जब शुद्ध ओमीय प्रतिरोध जोड़ा था सिर्फ, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच कलांतर नहीं होता भाई, शून्य होता है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कला में तथा यानी धारा की समान कला में रहता है तथा कुंडली के सिरों के बीच कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कला में, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसे हम इस चित्र द्वारा, एक डायग्राम द्वारा शो कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे कैसे, ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ से ये ग्राफ बना देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए धारा इस अक्ष पर ले लूं, एक्स अक्ष पर, तो ये धारा हो गई। तो धारा विभव समान कला में, तो ये जो विभव होगा यहाँ पे बी आर वो भी इसी समान कला में रहेगा। अच्छा, इधर धारा और विभव ये प्रतिरोध के लिए हो गया। अब कुंडली के लिए देखें तो कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, यानी ये इससे 90 डिग्री ऊपर होगा, तो वीएल यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। अगर इन दोनों का परिणामी विभवांतर वीएस हो तो मैं बीएस ऐसे बना सकता हूं, और चूंकि ये विकर्ण है तो इस विकर्ण को ऐसे न बना करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये विकर्ण, ये वीएस या वी मान लो, परिणामी विभवांतर वी। ठीक है, तो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तब यदि दोनों का परिणामी विभवांतर विभवांतर, या दोनों का परिणामी विभवांतर क्या हो, v हो, तब v बराबर ये बेटा ये जो होता है ये कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, v बराबर रूट में वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है, v बराबर होता है i इंटू आर, तो यहाँ i इंटू जेड आता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो विभव है ना, दोनों के लिए परिणामी विभव है, और परिणामी विभव के साथ में, टोटल विभव के साथ में जो प्रतिरोध आएगा, इन दोनों का प्रतिरोध आएगा, इन दोनों का प्रतिरोध, और इन दोनों का प्रतिरोध मिलकर के प्रतिबाधा कहलाता है। यानी कि कुंडली और प्रतिरोध के संयुक्त प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिखा दूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ v बराबर i इंटू
आर की जगह पे जेड लिख देते हैं। और ये बेटा ये आई इंटू, और ये आई इंटू, ये कुंडली का है तो आई इंटू एक्सएल होगा। क्या होगा? एक्सएल। आई इंटू एक्सएल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्लस ये यहाँ पे होगा आई इंटू आर, लेकिन इसके स्क्वायर भी होंगे ऊपर, ये स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। ये अब यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जो इसके अंदर आ जाएगा। तो आई इंटू जेड बराबर आई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लो दोनों में से, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, आई बाहर निकालो, आई इंटू जेड बराबर, यहाँ से आई बाहर निकालो, रूट के अंदर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आई से आई कट जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा बच्चों एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बच्चों, ये जब ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, आर और एल, तो इसकी प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो जाता है जेड बराबर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ जेड की बात कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ जेड, यहाँ यहाँ लिखना चाहिए वैसे हमें, यहाँ जेड प्रतिरोध आर तथा प्रेरक प्रतिघात एक्सएल, या कहें कुंडली का संयुक्त प्रतिरोध है। यहाँ प्रतिरोध आर तथा कुंडली का संयुक्त प्रतिरोध है, संयुक्त प्रतिरोध है। ठीक है, तब संयुक्त प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध न कहकर के प्रतिबाधा जेड कहते हैं, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। ठीक है बेटा, नोट में एक बात और जान लो आप, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। अब बच्चों यहाँ कलांतर की बात करें कि कलांतर क्या रहेगा फाइनली यहाँ पे, तो हम कलांतर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ कलांतर, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कलांतर यहाँ देखोगे तो कलांतर आप निकालते हैं बच्चों टेन फाई से। टेन फाई बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? वीएल, वीएल अपॉन आर। ठीक है, ये वी आर, सॉरी वी आर, वी आर। तो यहां से टेन फाई बराबर वी बराबर होता है आई इंटू एक्सएल, और ये वी आर बराबर आई इंटू आर। आई से आई कटेगा, तो टेन फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, टेन फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर। राइट, ये एक्सएल अपॉन आर ये बच्चों हो जाएगा टेन फाई बराबर। इसमें कोई प्रॉब्लम? लेकिन इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक्स बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ये आगे भी बढ़ सकता है, एक्स बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा बराबर टू पाई एफ। तो जैसे भी आप चाहें वैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? कलांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।